सभी दोस्तों को राजेश पुनिया का नमस्कार। दोस्तों, मैं आज आपके सामने करंट जीके की कुछ क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ। जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम जो जनवरी 2019 इसमें होगा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन आपके लिए है वो रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो की जो स्क्रीन है वो साफ है, वो नज़र नहीं आ रही हो, तो आप हैं जो वीडियो पर क्लिक है वो कीजिए। आपको क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपको 3 टैब हैं वो दिखाई है वो देंगी, और इन 3 टैब पे है वो क्लिक है वो करने के बाद आपको है क्वालिटी नाम का ऑप्शन है वो आएगा। और यदि आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेंगे तो आपको वीडियो जो स्पष्ट नजर है वो आएगा। तो दोस्तों, है वो स्पष्ट नजर नहीं आ रहा हो तो सबसे पहले ये काम है वो कीजिएगा। दोस्तों, मैंने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए है आपके साइकोलॉजी है, एजुकेशन मैनेजमेंट है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, कुछ जो वीडियो हैं वो बनाए हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर वो दिए गए हैं। आप उन वीडियो को भी निश्चित रूप से है वो देखिएगा। तो दोस्तों, करंट जीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो रहेंगे। जो इसमें पहले पेपर में 75 प्रश्न है वो आएंगे आपके। उस जो 75 प्रश्नों में से जो है 10 क्वेश्चन है वो करंट जीके की, यानी टोटल 20 नंबर के करंट जीके के क्वेश्चन है वो रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने जो शामिल है वो किए हैं, एक तो आपके स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, एक सियोल शांति पुरस्कार, इलाहाबाद का नाम परिवर्तन है वो किया गया है, आजाद हिंद सरकार की पिछले दिनों 75वीं वर्षगांठ बनाई गई है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट और ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट है वो जारी है वो की गई है। इन रिपोर्टों के बारे में चर्चा हम आज के वीडियो में वो करेंगे। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक और संग्रहालय की स्थापना की गई है, अमृतसर के अंदर है जो दशहरा हादसा हुआ था उसकी, और सबरीमाला अयप्पा मंदिर आजकल बहुत ज़्यादा चर्चित है, तो उस सबरीमाला अयप्पा मंदिर की चर्चा इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। तो दोस्तों, हम चलते हैं सबसे पहली बात पे। तो सबसे पहला अपना आता है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो आपको वो दिखाई दे रही है, ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ये प्रतिमा है जो गुजरात राज्य के अंदर है जो स्थापित है वो की गई है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है, जो पूरे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, ऊंची मूर्ति है जो स्थापित है वो की गई है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपके क्या क्या क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन आता है कि जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का लोकार्पण किन्होंने किया था, तो इनका लोकार्पण है जो नरेंद्र मोदी ने वो किया था। कब किया था? 31 अक्टूबर 2018 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण है वो किया था। इस दिन 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, और उसी जन्मदिन के उपलक्ष्य के अंदर है इसका उद्घाटन है वो किया गया था। 31 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस है वो मनाया जाता है। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, यानी इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से बिस्मार्क ने है वो जर्मनी का एकीकरण है वो करवाया था, उसी प्रकार से भारत का एकीकरण है वो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से हुआ था। जब भारत आज़ाद होता है तो उसमें लगभग 562 रियासतें होती, और उन 562 रियासतों को एक करने का कार्य है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा वो किया गया। इसीलिए इन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से या बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। देखिए, जो भारत की जो पहली सरकार है वो गठित है वो की गई थी। उस भारत की पहली सरकार में भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। उस टाइम में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाए गए थे, और जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट के अंदर पहले उप प्रधानमंत्री है सरदार वल्लभ भाई पटेल को है वो बनाया गया था। अब तक केवल 7 उप प्रधानमंत्री है वो बने हैं भारत के अंदर। ठीक है, उप प्रधानमंत्री पद के संविधान के अंदर है वो कहीं पर इनका कोई उल्लेख है वो नहीं किया गया है। तो 7 उप प्रधानमंत्री हैं वो बने हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो थे, और अंतिम उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी है वो थे। उनके बाद कोई उप प्रधानमंत्री अभी तक है वो नहीं बनाए गए। भारत के पहले गृह मंत्री है वो कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो थे। देखिए दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है, ये गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया गांव के अंदर स्थापित वो की गई है। केवड़िया गांव में जो नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, इससे जो 3.2 किलोमीटर दूर साधु बेट जो द्वीप है, छोटा सा टापू है, उस टापू के ऊपर है, नर्मदा नदी के उस टापू के ऊपर है इस सरदार सरोवर की प्रतिमा को जो स्थापित है वो किया गया है। इसकी ऊंचाई है 182 मीटर इसकी ऊंचाई है, अर्थात 597 फुट इसकी जो ऊंचाई है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और इसका लोकार्पण 31 अक्टूबर को अभी हाल ही के अंदर
अंदर है वो किया गया है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन अपना है वो आता है कि जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सियोल शांति पुरस्कार से है वो सम्मानित वो किया गया है। तो दोस्तों सियोल शांति पुरस्कार 2018 किन्हें प्रदान किया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार जो प्रदान है वो किया गया। कहाँ पे प्रदान है वो किया गया? तो दक्षिणी कोरिया में ये जो पुरस्कार है वो इन्हें प्रदान है वो किया गया। दक्षिणी कोरिया के अंदर सियोल पीस प्राइज कल्चरल फाउंडेशन है उसके द्वारा ये पुरस्कार है वो दिया गया है। पुरस्कार के रूप में है 2 लाख अमेरिकी डॉलर है वो राशि है जो पुरस्कार के स्वरूप है वो प्रदान है वो की गई है। नरेंद्र मोदी को भारत व अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के विकास के जरिए अमीर व गरीब के बीच सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सुधार लाने तथा सामाजिक एकीकरण के जरिए लोकतंत्र का विकास करने के लिए है जो नरेंद्र मोदी को सियोल शांति पुरस्कार से है वो सम्मानित है वो किया गया है। दोस्तों अगली बात है अभी हाल ही के अंदर है अक्टूबर माह में ही जो यूपी के इलाहाबाद का नाम परिवर्तित वो कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की जो सरकार ने इलाहाबाद के नाम परिवर्तित करने की घोषणा वो की गई है। इलाहाबाद का नया नाम है अब प्रयागराज है होगा। कौन सा नाम होगा? इलाहाबाद नहीं कहेंगे, अब इसे प्रयागराज है वो कहेंगे। यूपी के पवित्र तीर्थ शहर का नाम है 18 अक्टूबर 2018 को परिवर्तित करने की घोषणा है यूपी सरकार के द्वारा है वो कर दी गई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है आजाद अभी हाल ही के अंदर है आजाद हिंद सरकार की 75वीं वर्षगांठ है वो बनाई गई है। आजाद हिंद जो सरकार की 75वीं वर्षगांठ है वो कब बनाई गई? 21 अक्टूबर 2018 को ये जो 21वीं वर्षगांठ है वो बनाई गई। दोस्तों 21 अक्टूबर 1943 के दिन सिंगापुर के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने जो स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन है वो किया गया था। सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में इस सरकार का गठन है वो किया गया था जिसका अस्थायी मुख्यालय है रंगून के अंदर है वो बनाया गया था। जो टोटल है चीन कोरिया सहित 9 देशों की जो गवर्नमेंट है वो थी उन्होंने जो भारत की इस अस्थायी सरकार को है मान्यता हो दे दी गई थी। तो आजाद हिंद सरकार का याद रखना गठन है वो कब है वो किया गया था? 21 अक्टूबर 1943 को है सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा है आजाद हिंद सरकार का गठन है वो किया गया था जिसमें एस.सी. चटर्जी को वित्त मंत्री बनाया गया था, M.A. अय्यर को प्रचार मंत्री और लक्ष्मी स्वामीनाथन को महिलाओं की मंत्री है वो बनाया गया था। देखिए इसकी जो 75वीं वर्षगांठ है अभी हाल ही में वो बनाई गई है 21 अक्टूबर 2018 को बनाई गई है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज है वो फहराया गया। दोस्तों अगली जो बात है वो आती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट। देखिए अभी हाल ही के अंदर है अक्टूबर महीने में ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट है वो जारी है वो की गई है और इस हंगर यानी भूखमरी रिपोर्ट है वो जारी है वो की गई है और इसमें भारत का 103वां स्थान है। भारत का कौन सा है? 103वां स्थान इस रिपोर्ट के अंदर है वो आया है। GHI यानी ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है ये विभिन्न राष्ट्रों में भूख की स्थिति के आकलन के लिए ये इंडेक्स है वो दिया जाता है। इसका प्रकाशन है वाशिंगटन स्थित इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसका प्रकाशन है वो किया गया। इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर है कुल 119 देशों को है वो शामिल है वो किया गया था जिसमें भारत का नाइजीरिया के साथ है 103वां स्थान है वो है। भारत और नाइजीरिया दोनों को संयुक्त रूप से है इस रिपोर्ट के अंदर 103वां स्थान है वो दिया गया है। दोस्तों इससे पहले जो 2017 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट है वो प्रकाशित हुई थी उसमें भारत का 100वां स्थान है वो था और अब इसका स्थान भारत का 103वां स्थान है वो रहा है अर्थात इसमें भारत का स्थान है वो गिरा है यानी भारत में भूखमरी की समस्या और ज़्यादा है वो बढ़ी है। अगला जो है विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है जो विश्व बैंक के द्वारा जारी है वो की गई है। इसमें कुल 190 देशों ने वो भाग वो लिया था और इस जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत का 77वां जो स्थान है वो रहा है। कारोबारी सुगमता सूचकांक होता है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में कारोबारी सुगमता सूचकांक जारी किया जाता है यानी किसी देश के अंदर है कारोबार कितना सुगम रूप से चल सकता है तो उसमें भारत का 77वां स्थान है वो आया है। इसमें प्रथम स्थान न्यूजीलैंड का और सबसे अंतिम स्थान है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में सोमालिया का जारी है वो किया गया है। अगला जो है वो अपना जो टॉपिक है वो आता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। अभी हाल ही के अंदर है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है वो जारी है वो की गई। जिनेवा स्थित विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है वो जारी है वो की गई है। इसमें इस रिपोर्ट में
40 देशों को है वो जो शामिल है वो किया गया है। उसके 140 देशों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक जो सूचकांक यानी कॉम्पिटिटिवनेस जो सूचकांक इंडेक्स है उसका आंकलन है वो किया गया है, और इस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट के अंदर भारत का 58वां स्थान है वो रहा है। तो दोस्तों ये 3 इंडेक्स हैं, दोबारा है वो देखिए दोस्तों कौन कौन से इंडेक्स मैंने बताए थे इसके अंदर है। एक आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसमें भारत का 119वां स्थान है वो रहा है। विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इसमें भारत का 77वां स्थान है हो रहा है। और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, इसमें भारत का 58वां स्थान है हो रहा है। तो दोस्तों जो अगली जो बात है वो आती है जो राष्ट्रीय पुलिस स्मारक एवं संग्रहालय, अभी हाल ही के अंदर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक और संग्रहालय स्थापित है वो किया गया है। और ये राष्ट्रीय पुलिस स्मारक और पुलिस स्मारक एवं संग्रहालय है वो की स्थापना वो कहाँ पे की गई है, नई दिल्ली के अंदर वो की गई है। 21 अक्टूबर 2018 को नरेंद्र मोदी द्वारा इस जो म्यूजियम का उद्घाटन है वो किया गया। देखिए दोस्तों 1959 के अंदर है जो लद्दाख के अंदर 10 भारतीय जो सैनिक हैं वो मारे गए थे, उनके सम्मान के अंदर ही है ये राष्ट्रीय पुलिस स्मारक एवं संग्रहालय जो स्थापित है वो किया गया है, नई दिल्ली में ये म्यूजियम स्थापित है वो किया गया है। अगली जो बात आती है, किस नगर में दशहरा आयोजन के समय ट्रेन से कटकर लगभग 61 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। तो अभी हाल ही के अंदर है जो अमृतसर के अंदर है दशहरा कांड है वो हुआ था। इसमें लोग दशहरा है वो देख रहे थे, दशहरा में रावण का दहन है वो हो रहा था। उस टाइम में जो लगभग 5000 लोग हैं वो जो पटरियों पर है वो खड़े थे, पटरियों के पास ही आपके रावण का दहन होने वाला है वो था। और वहां पर है वो अचानक ट्रेन है वो आती है और ट्रेन के कटने से है 61 लोग है वो मर जाते हैं। तो दोस्तों याद है वो रखना, ये घटना है वो कहाँ की है, अमृतसर की ये जो घटना है। दोस्तों आजकल जो है सबरीमाला अयप्पा मंदिर भी बहुत ज़्यादा चर्चित है। केरल, अभी क्वेश्चन पूछा था कि केरल के किस मंदिर में सुप्रीम कोर्ट के महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दिए जाने संबंधी निर्देश के बाद भी मंदिर प्रशासन द्वारा महिलाओं को प्रवेश नहीं करने दिया गया। तो ये मंदिर कौन सा है, केरल का सबरीमाला अयप्पा मंदिर है। देखो दोस्तों सबरीमाला अयप्पा मंदिर के अंदर है 10 से 50 वर्ष की आयु तक की महिलाओं का वो प्रवेश वर्जित है। इसमें 10 से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाओं को है इस मंदिर में प्रवेश है वो नहीं दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में फैसला है वो दिया है, 28 सितंबर 2018 को है अपना फैसला है वो दिया है, जिसमें इन महिलाओं को प्रवेश की अनुमति है वो दी गई है। लेकिन मंदिर प्रशासन के द्वारा है जो महिलाओं को है वो अनुमति है प्रवेश की है वो नहीं दी जा रही है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने सभी आयु की महिलाओं के लिए इसमें प्रवेश है वो दिए जाने की है बात है वो कही, लेकिन मंदिर प्रशासन है वो प्रवेश से इनकार है वो कर रहा है। तो इसलिए अभी हाल ही में ये केरल का सबरीमाला अयप्पा मंदिर बहुत ज़्यादा चर्चित हो रहा है। तो दोस्तों आगे इसी प्रकार से मैं करंट जीके के क्वेश्चन आपके लिए है वो लेके है वो आता रहूँगा। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक है वो ज़रूर है वो कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए अनेक वीडियो है वो डाले हैं, उनको भी निश्चित रूप से वो देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।